बस लास्ट ये 2 बॉक्स ही रह गए हैं। कंपनी ने जितने बॉक्स दिए थे हमें भीलवाड़ा में पोस्टर लगाने के लिए, वे सब बॉक्स के पोस्टर हम लगा चुके हैं। यहाँ हम 2 टीम है पोस्टर लगाने के लिए। हम दोनों टीम पोस्टर लगाने का काम आज ही कंप्लीट कर देंगे, फिर काम खत्म करके हम चारों अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मुझे तो आज रात ही निकलना है, क्योंकि आज रात की मेरी ट्रेन है और मुझे रात वाली ट्रेन से ही निकलना है। ये तीनों जाएंगे बाइक से अपने अपने घर, लेकिन मुझे ट्रेन से ही जाना होगा। मेरा सफर 1 दिन और 1 रात का है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, ऐसा सोचकर मैं फटाफट काम करने लग गया। फिर क्या था, मैं काम कर ही रहा था कि स्कूल जाने वाले बच्चों ने मुझे पहचान लिया। स्कूल के बच्चों के जाने के बाद मैं दोबारा से काम पर लगकर पोस्टर कटिंग करने लग गया। फिर ये भाई मिल गए, इन्होंने भी मुझे पहचान लिया और यहाँ पर हमने एक साथ सेल्फी लेकर, मैं यूपी से हूँ लेकिन राजस्थान वाले बंदे भी मेरी वीडियो देखते हैं, ऐसा उन्होंने ही कहा था कि हम आपकी वीडियो देखते हैं। और ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक एक करके सबसे हैंडशेक किया। इन सबसे मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ हम काम कंप्लीट करके नेक्स्ट लोकेशन पर जाने लगे। सुबह से काम करते करते हमें टाइम भी बहुत हो चुका था और भूख भी लग रही थी। अब हमें तलाश है समोसे वाली दुकान की। दुकान तो मिली, लेकिन मुझे यहाँ अपने सब्सक्राइबर भी मिल गए। सब्सक्राइबर मिलने की खुशी में थोड़ी देर के लिए तो मैं समोसा खाना ही भूल गया। फिर हम आपस में ऐसे ही कुछ बात करने लगे। भाई ये दोनों भाई भी मुझे बहुत अच्छे लगे और कहने लगे कि हम आपकी वीडियो डेली देखते हैं। रूम पर आकर सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का चार्जर लेकर भीलवाड़ा में आज हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया। फिर मैं अपने सामान की पैकिंग करने लगा। मैंने जो काम किया था अभी तक वो पैसा नहीं मिला। अगर जो मुझे पैसा मिल गया होता तो मैं न्यू बैग लेता, उसमें अपने सामान की पैकिंग करता। हम सारे रूममेट इकट्ठा हुए, फिर छोटी सी वीडियो क्लिप ली। मैं इन्हें जानता नहीं था, नहीं इनके घर के बारे में मुझे कुछ पता। अब पता नहीं फ्यूचर में कब मुलाकात होगी और किस मोड पे मुलाकात होगी। मैं रूम पे से सामान पैक करके अकेला निकला था, लेकिन बाद में ये भी मेरे साथ आ गए। फिर इन्होंने मेरे लिए ऑटो रुकवाया और मुझे ऑटो में बैठाकर ये वापस रूम पर चले गए। भीलवाड़ा में हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया। कल सुबह ये भी अपनी अपनी बाइक लेंगे और भीलवाड़ा से निकल जाएंगे। मेरा सफर 1 दिन और 1 रात का है, तो मुझे ट्रेन से ही जाना होगा। और ये वो ट्रेन है जो भीलवाड़ा से दिल्ली जाएगी, चेतक एक्सप्रेस। ट्रेन ने इशारा कर दिया है कि वो अब यहाँ से निकलने वाली है। और ये वो जगह है, मुझे सीट न मिली थी तो मैं दिल्ली से भीलवाड़ा इस जगह पर बैठ कर आया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, मुझे सीट मिल चुकी है। सफर का मजा तो अब जब भी आएगा जब अपना मोबाइल चार्ज होगा। बस फिर क्या था, मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। बॉलीवुड वाले चाहे मूवी अच्छी बनाए या बेकार बनाए, लेकिन बॉलीवुड वालों के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सफर में बॉलीवुड वालों के गाने सुनने के लिए मिल जाए तो सफर का मजा 2 गुना हो जाता है। अब तक रात भी बहुत हो चुकी थी और मेरा मोबाइल भी फुल चार्ज हो चुका था और मुझे नींद भी आने लग रही थी, तो मैं अपनी सीट छोड़ करके ट्रेन में ऊपर आकर सोने लगा। मेरी सीट पर व्हाइट शर्ट वाला बंदा बैठ गया। अचानक से देखते देखते ट्रेन में काफी भीड़ हो गई और जहाँ पर मैं सो रहा था वहाँ भी एक बंदा आकर एडजस्ट होकर सो गया। मकाहट यार, इससे बढ़िया तो मेरी सीट ही थी। फिर ऐसे सफर करता हुआ मैं दिल्ली आ गया। यहाँ दिल्ली सराय रोहिल्ला आकर मैंने पुरानी दिल्ली के लिए एक टिकट कटवाया। फिर पुरानी दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में बैठ गया। फिर मुझे बाद में पता चला कि इस ट्रेन में कोई टिकट लेकर तो बैठ ही नहीं रहा। मका यार, मैं ही पागल हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं भी टिकट नहीं लेता। खामखा मेरे पैसे वेस्ट हो गए। पुरानी दिल्ली कश्मीरी गेट उतरकर मैं रोडवेज बस स्टैंड पे आ गया। बस भी मुझे बिजनौर जाने वाली मिल गई, जो मुझे बैसुमा छोड़ देगी। मुझे राजस्थान भीलवाड़ा से चलते चलते 1 रात और 1 दिन हो चुका है। अब मुझे नींद भी बहुत आ रही है। मैं बस में बैठकर अब तक मेरठ आ चुका हूँ। जैसे ही बस रुकी मैं कुछ खाने के लिए बस में से निकला। मेरठ बस स्टैंड पे इतनी सारी बस देखकर मैं अपने वाली बस ढूंढने लगा कि अभी तो बस यहीं खड़ी थी, गई कहाँ, कहीं बस मुझे मेरठ में छोड़कर तो नहीं चली गई। ऐसा कंफर्म करने के लिए मैं अच्छी तरह से बस ढूंढने लग गया। बस ढूंढते ढूंढते मुझे काफी देर हो गई। अब तक मुझे लगने लगा है कि बस मुझे छोड़कर जा चुकी है। बस ढूंढते ढूंढते मैं एक तरफ से दूसरी तरफ आ गया। अचानक से मुझे मेरे वाली बस पे ध्यान पड़ गई। लास्ट मोमेंट पे मैं बस में चढ़ गया। मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा, मुझे भी साथ ले चल। अब तक मैं अपने घर पे आ चुका था और मुझे नींद भी बहुत तेज आ रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, पहले मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, बाद में बात करेंगे। झोपड़ी हो या महल, अपना घर ही होता है। फिर मैंने अंदर आकर अपना सामान रख दिया। भीलवाड़ा जब मैं गया था तो मुझे आराम तक भी नहीं करने दिया था, लेकिन ये अपना घर है। अब पहले मैं 1-2 घंटे सोऊंगा, फिर किसी से बात करूंगा।